उसमें समाजवादी पार्टी को तो कोई फायदा नहीं हुआ था, वो जस के तस रह गए थे। फायदा सिर्फ मायावती को हुआ था और वो 10 सीटें 0 से 10 पर पहुंच चुकी थी। तो मायावती किस स्थिति में है, वो क्या उनका वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, उनका वोट बैंक बिखर रहा है, उनके वोट बैंक पर किसने सेंध मार ली है, और ये सारे प्रश्न हैं। तो आप किस वोट बैंक के साथ अलायंस करना चाह रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई निश्चित तौर पर विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर तो रहा है कि हम एक हो रहे हैं, लेकिन यहीं पर बात में कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है कि बसपा के साथ नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग, सुहेल देव भारती समाज पार्टी के साथ जिस तरह का बिखराव दिख रहा है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। एक तीसरा ग्रुप जो परिवार का है वो भी बिखराव दिख रहा है। तो यूनिटी दिख कहाँ रही है? आप किस नाते चैलेंज कर रहे हैं? एक बात को लेकर के विनीता जी, जो समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी अपने आप को बोस्ट करता है कि 2022 के चुनाव में उनका वोट परसेंट बढ़ा है। भाई, वोट परसेंट बढ़ा है तो मैं पिछले दिनों भी हमेशा से ये कहता रहा हूं कि भाजपा बावजूद इसके कि लगातार उस पर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती रही है, उसका भी वोट परसेंट 2 पर बढ़ा है। तो जो राजनीतिक दल जिस पर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती रही हो, जिस पर चौतरफा अटैक हो रहा हो, वो अपना वोट बढ़ा रहा हो, तो क्रेडिट उसको जाएगा या क्रेडिट उसको जाएगा जो विपक्ष में है, उसके बाद भी उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब जब अलायंस हुआ है बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों का, कांग्रेस के साथ अलायंस किया समाजवादी पार्टी, 47 पर सिमट गई 2017 में। बसपा के साथ वो की तो वो 5 पर जस की तस रह गई। तो इस अलायंस का कोई फायदा नजर नहीं आता है। अभी 2022 के चुनाव में जरूर उनको ये जो अलायंस हुआ है, और अलायंस से ज्यादा इस बात का फायदा हुआ है कि शिवपाल जी उनके साथ थे। ये एक मैसेज गया था कि ये फैमिली, परिवार जो है वो एक है। तो उस नाते जो संगठन के कारण, मैं हमेशा, मेरा अपना ये मानना है कि 2017 की चुनाव के हार का बड़ा जिम्मा शिवपाल जी को है। अगर शिवपाल जी साथ होते तो ये 47 सीट नहीं आती, इनकी सीट बढ़ गई। और अब फिर वो शिवपाल जी दूरी बढ़ा रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा। आप अभी मत मानिए, देखिए कोई भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी पार्टी हार रही है जब तक आप चुनाव की काउंटिंग चलती रहती है। दोपहर 1 बजे तक बोलते हैं अभी ये बैलेट खुल रहा है, अभी ये बैलेट खुल रहा है, और नहीं मानते हैं। चलिए विनोद जी, लेकिन ये भी तो सवाल होता है ना कि शिवपाल यादव साथ होते हैं तो परिवार ही पूरा चुनाव में काम कर रहा है, ये भी तो आरोप लगता है, फिर उसका क्या? नहीं भाई, ये भी बीजेपी कहती है ना। नहीं, अरे भाई, वो ये बात आप क्यों नहीं काउंटर कर पाते? मुलायम सिंह जी उसी परिवार के साथ रह करके 39 सीट जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, और आप उसको तब शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव थे, अब खानदान बड़ा हो चुका है। नहीं, जिस जो आपकी ब्रांड इक्विटी है, जो आपकी सबसे मजबूत कड़ी है, आप उसी कड़ी को अपनी कमजोरी मान लीजिएगा तो आप यही कीजिएगा। देखिए, जो बीजेपी का है, बीजेपी का अपना जो तो आप ये कह रहे हैं मायावती से ज्यादा इंपॉर्टेंट अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव है? निश्चित तौर पर इसमें मतलब ये 200% सही है कि मायावती से कोई, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, पिछले चुनाव में 2019 में मायावती के साथ आई, मायावती ने अपनी 10 सीटें बढ़ा दी। अब मैं उसका लॉजिक बता दे रहा हूं आपको, सीधे से आप समझ लीजिए। तब मायावती ने अपना वोट नहीं खोया था, वोट शेयर नहीं खोया था, वोट शेयर अपना 2022 में खोया है। तब उनके पास 22% वोट थे। और मतलब मैं कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, दलित वोट उत्तर प्रदेश में 22% है, यादव वोट 9% है। अगर आप यादव और दलित का जोड़िए, जो मायावती और अखिलेश के साथ आने पर मुस्लिम वोट एक साथ हो जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।